Hello bachon, let's read the question first. The question states, mollusca is differentiated from others by, and then 4 options are given. First is bilateral symmetry and external skeleton. Second is mantle and gills. Third is shell and unsegmented body. And fourth is mantle and unsegmented body. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि मोलस्का जो है फाइलम, उसको बाकियों से किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे और समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलस्क। तो फर्स्ट कैरेक्टर हो जाएगा that they have unsegmented bodies, they have bilateral symmetry, they have radula, they have shell and the presence of mantle। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोलस्का की। फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे क्वेश्चन को आंसर करने की, तो सबसे पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि उनके पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है और एक्सोस्केलेटन होता है, जो कि स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इसके थ्रू डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता क्योंकि बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो कई और ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, लाइक Chordata phylum, Annelida phylum एंड सो ऑन। फिर उसके बाद इसी में एक्सोस्केलेटन की बात हो रही है, तो एक्सोस्केलेटन जो है वो आर्थ्रोपोड्स में भी पाया जाता है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन पर आते हैं। सेकंड ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि मैंटल एंड गिल्स। तो मैंटल जो है वो मोलस्का के लिए कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन जो गिल्स हैं वो फिशेस में भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं बनेगा। फिर उसके बाद शेल्स की और अनसेगमेंटेड बॉडीज की बात हो रही है। तो अनसेगमेंटेड बॉडीज तो कई और ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती हैं, कई और फाइलम में भी, जैसे कि पोरीफेरा, लेकिन शेल जो है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर मोलस्का। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन की अगर बात करें तो उसमें भी मेंटल एंड अनसेगमेंटेड बॉडी कही गई है। तो जो मेंटल है और शेल है ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक हैं मोलस्का के लिए। तो इस क्वेश्चन में आंसर नंबर 3 एंड आंसर नंबर 4 दोनों करेक्ट हो सकते हैं। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3 and 4. Hope you understood it well. All the best.